आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने मुझे अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचनों से आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 5 पद से लेकर उसके 13 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में जो बातें सिखाई, वहाँ से हम कुछ बातों को सीखेंगे। अगर हम 9 वचन से लेकर 13 वचन से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए यह भी चेलों को बताई। और इस प्रार्थना को हम प्रभु की प्रार्थना या इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर कर संबोधित करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जो छोटे से छोटे बच्चे मसीह परिवार में पैदा होते हैं या जो संडे स्कूल में बच्चे आते हैं वो इस प्रार्थना को सीखते हैं और उन्हें ये प्रार्थना पूरी रीति से कंठस्थ रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, इस प्रार्थना से आज हम कुछ विशेष बातों को देखेंगे। इस प्रार्थना में परमेश्वर की प्रशंसा के शब्द कहे गए हैं। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना में बताया गया है कि हमारा जो आसमानी पिता है जो स्वर्ग में है उसका नाम पवित्र माना जाए। और दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य के आने और इस पृथ्वी पर मानव के बीच में उसकी इच्छा पूरी होने के बारे में प्रार्थना बताई गई है। इस प्रार्थना में अपराधों की क्षमा या हमारे अपराधियों को क्षमा करने के विषय में भी प्रार्थना बताई गई है। परीक्षा या बुराई से परमेश्वर हमें बचाए, इस विषय में भी प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाते हैं और कहते हैं ऐसी प्रार्थना करो कि हे पिता हमें परीक्षा से या बुराई से बचा। लेकिन इसी के साथ साथ एक और प्रार्थना है मेरे प्रियो जो हमारी शारीरिक जरूरतों के संबंध में है, और वो है हमारी दिन भर की रोटी या हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह प्रार्थना सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी है हमारी शारीरिक जरूरतों के विषय में कि हे परमेश्वर हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और इस प्रार्थना से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, इस प्रार्थना में हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर हमारे शरीर की चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस सच्चाई को जब वे इस दुनिया में थे तो प्रकट किया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब वे इस दुनिया में थे तो उन्होंने न केवल लोगों की शारीरिक बीमारी को चंगा किया परंतु भूखों को भी उसने तृप्त किया। पहला यूहन्ना 6 अध्याय और 5 पद में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से पूछते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ के खिलाने के लिए हम भोजन कहाँ से लाएं। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो हजारों की हजारों भीड़ चला करती थी। प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि कहाँ से उनको भोजन खिलाए। लेकिन अगर 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को परखने के लिए कि फिलिप्पुस क्या कहता है या क्या सोचता है यह बात कही। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस भीड़ के लोगों की चिंता कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर की चिंता करते थे। और न केवल उन्हीं की परंतु परमेश्वर हम सब की शरीर की चिंता करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रार्थना में हमें रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम आज के विषय में चिंता करें और हम आगे के विषय में, बहुत आगे के विषय में चिंतित ना रहें। बहुत सारे लोग बहुत आगे की सोचते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारे पास तो यह नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। लेकिन यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय और 21 पद में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो जब इस्राएली लोग भूखे थे तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से भोजन खिलाया। परंतु परमेश्वर ने उनके सामने एक शर्त रखा था और वो शर्त ये था कि तुम्हें आज ही के लिए भोजन बटोरना है और तुम्हें ज़्यादा भोजन इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है।
और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 31 से 34 पद में बताया। वहाँ हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब बातों की चिंता अन्य जाति लोग करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, और इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है, तुम्हें ये चिंता नहीं करना है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परंतु यदि तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करोगे, उसके राज की खोज करोगे, आत्मिक बातों की खोज करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी शारीरिक बातों के विषय में तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा और वो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। मेरे प्रियो, तीसरी शिक्षा हम इस प्रार्थना में देखते हैं, और वो ये है कि इस प्रार्थना में परमेश्वर को उसका योग्य स्थान दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सिखाने के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ही भोजन का देने वाला है। मेरे प्रियो, किसी भी मनुष्य ने आज तक जमीन पर जो अनाज उगता है उसको नहीं बनाया। अगर वैज्ञानिक लोग होते भी हैं तो वे लोग किसी अनाज का या फसल का परीक्षण कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं कि इस दाने में किसी प्रकार का मिलावट तो नहीं है, परंतु कोई भी इंसान फसल को उत्पन्न नहीं कर सकता। अनाज को उत्पन्न करने वाला, फसल का देने वाला केवल परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हमें रोज की रोटी के लिए हमें परमेश्वर को योग्य स्थान देना है, हमें उसी पर डिपेंड रहना है, उस पर निर्भर रहना है। हम लूका की किताब में एक धनवान के बारे में पढ़ते हैं कि उसके खेत में बहुत फसल हुआ, बहुत कुछ हुआ, परंतु परमेश्वर को उसने स्थान नहीं दिया। वो मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा कहता है, परमेश्वर को भूल गया, और इसलिए परमेश्वर उसको कहता है, हे मूर्ख। चौथी बात हम इस प्रार्थना में देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं सिखाया कि मुझे रोज की रोटी दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे प्रियो, हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रोटी के लिए हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। रोटी के लिए तो केवल हम यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु हम सब की रोटी, हमारी रोटी आज हमें दे। दुनिया की समस्या आज यह नहीं है कि दुनिया के पास खाद्य सामग्री नहीं है, परंतु खाद्य सामग्री तो बहुत है, परंतु उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका वितरण बहुत ही आज समस्या बन बैठा है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, सरकारें भी कहती हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, पर्याप्त मात्रा में खाने की चीज़ें हैं, फिर भी आज हम देखते हैं गरीबों के पास वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि लोगों तक वो भोजन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। और आज बहुत सारे लोग हमारे देश में हम देखते हैं कि भूखे हैं। इसका कारण यही है कि मेरे प्रियो, लोग या सरकारें वो अपने विषय में सोचते हैं, दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को कहते हैं, अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को सिखा रहा है कि हमारी जो प्रार्थना है वो स्वार्थी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। इस प्रार्थना में तो यह प्रार्थना है कि हम सबके साथ अपनी प्रतिदिन की रोटी को बांट ले। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, ध्यान दें, जब तक भूखे का बर्तन खाली है, जब तक पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, तब तक हमारी प्रभु की प्रार्थना अधूरी है। प्रभु की प्रार्थना तब पूरी होती है जब मेरी रोटी, हमारी रोटी बन जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, और जो 4 बातें मैंने आपके सामने रखा है उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, और ऐसा ही हम रोटी के लिए परमेश्वर की महिमा करते रहें, और जो प्रभु के वचन में हमें सिखाया गया है हम उसको पालन करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।